जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए एक जो जानकारी लेकर के आया हूँ, वो भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम स्वप्न देखते हैं, जो हम स्वप्न देखते हैं वो बीते हुए जीवन का इनसे कोई अर्थ तो नहीं है। कि जो हम स्वप्न देख रहे हैं उसका अर्थ कहीं पिछले जन्म से तो नहीं है। या जो जैसे कि स्वप्न में हम कभी कभी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिनकी वजह से जो अभी जो वर्तमान जीवन चल रहा है ना, उसमें हमने कभी अनुभव नहीं किया उस चीज का। लेकिन कभी 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 हम स्वप्न में देखते हैं कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, पर फिर भी हमें आकाश में उड़ने का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन उसका अर्थ है कि या तो हमने पूर्व किसी जन्म में, जीवन में, या तो किसी देवता के रूप में या अंतरिक्ष में कोई ना कोई उड़ाकू उड़ान जरूर भरी है। हम आकाश में उड़ रहे थे उस वक्त। ये जो संस्कार है ना, ये मन में संचय है, मन के अंदर स्टोर रहता है। ये मन के अंदर स्टोर है। ये इस चीज की जो इस तरह की जो हमने आकाश में उड़ने वाली जो प्रक्रिया देखी है कि भाई हम आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये जो चीज है ये हमारे मन के अंदर स्टोर है। और ये जो संस्कार है ना, जो मन के अंदर संचय, वो अकस्मात एकदम से प्रकट हो जाते हैं कभी कभी। जैसे कि अगर पानी की गहराई में कोई तपन क्रिया की जाए, समझ रहे ना, कि पानी के नीचे से अगर कोई आग जलाई जाए, जो ये तपन क्रिया ही है, तो कभी कभी पानी की सतह पर बुलबुले के रूप में वो प्रकट हो जाती है। बुलबुले ही आते हैं ऊपर। और जब हम कभी ऐसे स्थान को देखते हैं ना स्वप्न में, तो जिसका हमारे जीवन काल में या हमने अनुभव ही नहीं किया, परंतु इस बात का ये प्रमाण होता है कि हमने उसका अनुभव बीते जन्म में किया है, पिछले जन्म में जरूर किया है। ये जो संस्कार है ना, ये मन के अंदर, मन में संचित होता है। ये मतलब कि मन के अंदर ये संस्कार स्टोर रहता है। और कभी भी जब विचार में या स्वप्न में प्रकट हो जाता है, या कभी कभी आप सोचते हैं, अकेले लेट रहे हैं, आप तरह तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है? वो यही तो होता है कि वो विचार आपके मन में आ रहे हैं जिनका आपके मन मस्तिष्क से या इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो मन है ना हमारा, ये एक ऐसा भंडार है जो पिछले जीवन जो हैं, उनके जो विचार हैं, जो अनुभव हैं उनके, वो इसके अंदर स्टोर रहते हैं। एक प्रकार से एक जीवन से दूसरे जीवन में जाने की, या पूर्व जीवन से इस जीवन तक, या जीवन से सारी जो भावी जो मतलब जीवन है उसमें निरंतरता, ये सब बनी रहती है। क्योंकि आज हमने पिछले जीवन में थे, इस जीवन में आए, फिर अगले जीवन में जाएंगे। तो ये एक लगातार प्रक्रिया जो है ये चलती रहती है। तो ये जो हम स्वप्न में जो चीजें देखते हैं, कि किसी ऐसी चीज को देखेंगे कि भाई फलानी जगह हम गए हैं और वहां पता नहीं कौन कौन व्यक्ति बैठे हैं, उनको हम जानते ही नहीं है, देखा ही नहीं उनको, लेकिन वो व्यक्ति वहां पर बैठे हुए हैं। और हम या तो देखेंगे कि कहीं नदी पार करके जा रहे हैं, या फिर कहीं उड़कर जा रहे हैं, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं घने वनों से जा रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है कि हम जा तो रहे हैं लेकिन
पास से कोई दौड़ करके निकला है, कोई गाड़ी घोड़ा निकला है बड़ी तेजी के साथ में। तो ऐसी जब चीजें हमें दिखाई देती हैं स्वप्न में, जिनका इस जीवन से कोई मतलब नहीं होता, और ऐसी जगह दिखाई देती है कि जो इस जीवन में हमने नहीं देखी है, क्योंकि अगर आपने इस जीवन में देखी होती तो आपको पता लग जाता कि ये तो फलानी जगह है भाई, वहां का चित्र है ये। लेकिन आपने जब जीवन में देखी नहीं है तो फिर आप सोचोगे यार स्वप्न दिखाई तो दिया था, पर लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो जगह कौन सी है, कौन बैठा था वहां। फिर क्या करोगे? फिर मन में जो आता है ये यार छोड़ पर है, अरे छोड़ जा, जाने दे, जो दिख गया तो दिख गया, अब कहां मूड मारे, उसको फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो वास्तविक सच्चाई है वो ये है कि वो जो चीज आपको दिखाई दी है वो चीज पिछले जन्मों से संबंधित है। अब ये नहीं हो सकता कि वो पिछले जन्म से ही संबंधित है या उससे पिछले से भी संबंधित है, लेकिन है आपके पूर्व जन्म से ही संबंधित। अगर आपको पेड़ पर चढ़ने से डर लगता है, अगर आपको पानी में उतरने से डर लगता है, नदी में अंदर जाने से डर लगता है, बाहर लोटे से नहाते हैं कुछ व्यक्ति देखे हैं मैंने भी कि बाहर किनारे पर बैठ जाएंगे और लोटा या जग ले लेंगे और उसी में गंगा में स्नान करते हुए देखे हैं मैंने कि जग से पानी लिया और अपने शरीर के ऊपर डाल लिया, पानी में अंदर नहीं घुसेंगे वो। और किसी व्यक्ति को ऊंचाई पर जाने से बहुत डर लगता है, ऊपर से देखने से बहुत डर लगता है, कोई व्यक्ति आग से बहुत डरता है। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में आप इन चीजों से प्रभावित हो चुके हैं, इन चीजों से प्रभावित हो चुके हैं कि भाई ये आपके साथ हुई है, या तो पानी में उतर गए हो, डूब गए, मर गए, इसलिए आपको पानी से डर लगता है। ये जुड़े हुए तार जुड़े हुए होते हैं पीछे से। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आपको पूर्व जन्म अपना दिखाई दे कभी और आप वहां पर जाओ और वो फोटो जो पूर्व जन्म की फोटो है वो आपको नजर आ जाए कहीं, तो आप देखोगे कि इस जन्म में जो चेहरा है और उस जन्म का जो चेहरा है, दोनों में बहुत कुछ समानताएं होती हैं, बहुत कुछ समानता होती है। तो आप ये देखना कि ऐसे कुछ तथ्य होते हैं, कुछ स्वप्न हम देखते हैं जिनका जीवन पिछले जीवन से तार जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यही मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाह रहा था जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं दे पाया था, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसलिए मैंने उसमें रोक दिया था ये। तो ये जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। इसी के साथ ही अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।